अपना स्थान बनाते हैं। समय व्यतीत हुआ, एक दिन की बात है, बाबा जी लिखते हैं कि सूपनखा रावण की बहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा, बेटी बिकल भय युगल कुमारा। सूपनखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण अस अहिनी। अहिनी माने होता है सर्पिणी। नंबर 2 कह रही है महाराज, देखो खोज लोक तिहु माही। केवल इस पृथ्वी पर की बात नहीं कर रही है, तीनों लोकों में मैंने भ्रमण कर लिया, लेकिन मेरे अनुरूप कोई पुरुष नहीं मिला। अब आप लोग रामचरितमानस से कथा सुन रहे हो, सुन चुके हो, सूपनखा लक्ष्मण संवाद की कथा हुई होगी। आप लोगों को पंडितों ने बताया भी होगा, विद्वानों ने। अनुरूप का मतलब क्या होता है बताई नहीं है? मम अनुरूप पुरुष जग नहीं। अनुरूप का मतलब, सभी भैया लोग पढ़े लिखे हो, मास्टर साहब भी बैठे होंगे। रूप, अनुरूप। अनुरूप का मतलब क्या होता है? अनुरूप का मतलब होता है उल्टा। सोचिए जरा, इसे वो कहती कि मेरे समान कोई संसार में पुरुष नहीं है, तो लंकम तो सब राक्षस भरे रहे। लेकिन नहीं, सूपनखा कह रही है महाराज, मम अनुरूप पुरुष जग नहीं। सीता जी क्या मांग रही हैं पुष्प वाटिका में? मनु जाहि राचु मिली सोबर सहज सुंदर सारू। सीता है गोरी, उन्होंने क्या मांगा है? उल्टा। गोरा थोड़े मांगा है। आज सुपना भी इसी बात को कहती है महाराज, रूप अनुरूप। मेरे समान नहीं चाहिए, मेरे समान तो संसार में बहुत मिले, राक्षस वृत्ति के तो बहुत मिले, लेकिन मेरे उल्टा, मैं दुर्जन हूं, मुझे आज तक कोई सज्जन नहीं मिला। एक लोक नहीं, तीनों लोकों में कोई नहीं मिला। प्रभु कहने लगे, देवी बात तो आपकी ठीक है, लेकिन उसने कहा है दुष्ट हृदय दारुण अस अहिनी, तुम सर्पिणी हो। भगवान राम ने कहा, अरे सीतई चितई कही प्रभु बाता,
राम ने सीता की तरफ देखा और कहा, देवी हमारा तो विवाह हो चुका है, हमारी देवी बैठी है, लेकिन मेरा भैया अहई, अहई कुमार, अहई माने शेषनाग, अहिनी माने सर्पिणी, हमारा भैया अहई कुमार मोर लगो बराता है। अभी हमारा भैया बाकी है, अगर विवाह करना चाहो तो उनसे कर लो। अब आप सोचो, उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो चुका है, फिर भगवान ने क्यों कहा कि मेरा भैया बाकी है, लक्ष्मण से चाहो तो विवाह कर लो। राम पहुंच गए लक्ष्मण के पास में। लक्ष्मण को जब देखा तो देख करके कहने लगी, महाराज मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। लक्ष्मण कहने लगे, देवी मैं कैसे विवाह कर सकता हूं? बोले क्यों? कहा, सेवक सुख चाह माने भिखारी, सेवक सुख चाह माने भिखारी, व्यसनी धन सुभगति व्यभिचारी। लक्ष्मण कहने लगे सूर्पनखा से कि देवी सेवक सुख चाह मान भिखारी, अगर आप अपना सम्मान सोचोगे तो भीख कैसे मांग पाओगे? हैं? अगर सेवक हो, आप दास हो, तो आपको सुख नहीं मिल सकता, पता नहीं कब काम आ जाए। लक्ष्मण कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, कह रहे हैं सेवक सुख चाह मान भिखारी, व्यसनी धन। अब व्यसन किसी चीज का हो सकता है, दारू शराब का हो सकता है, मसाला का हो सकता है, जुआ का हो सकता है। अगर वो सोचे कि हम धन इकट्ठा कर लें, व्यसनी धन नहीं इकट्ठा कर सकता है। व्यसनी धन और शुभ गति व्यभिचारी, अगर चरित्रहीन है और वो कहे हमको सदगति मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, भैया कभी नहीं मिलेगा। किसी विद्वान ने कहा है, आप पैसे से गिर जाओ, शरीर से गिर जाओ, उठ जाओगे, पैसा से कमजोर हो जाओ, गरीब हो जाओ, परमात्मा की कृपा होगी, आप धनवान हो सकते हो। हैं? शरीर कोई बीमारी हो गई, बीमारी ठीक हो गई, शरीर कमजोर है, ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर चरित्र से गिर गए तो जीवन में कभी उठ नहीं सकते। चित्त से गिर जाओ कोई बात नहीं, लेकिन चरित्र से ना गिरो। चरित्र संभाल के रखो। हनुमान जी के सामने भी बाधाएं आई, लेकिन हनुमान जी महाराज चरित्र में बहुत चरित्रवान है, और वही पोजीशन यहाँ लक्ष्मण की है। लक्ष्मण कहने लगे, देवी हम तो सेवक हैं। बोले किसके? कहा राम के। हम कहाँ विवाह, हमारे पास तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा बताइए? अरे वो प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, अगर तुम राम से यानी भैया से विवाह कर लो, वो अयोध्या के राजा हैं, तुमका सब सुख मिली और हमारे पास कुछ न मिली। ये लक्ष्मण गीता है, ये जो है ये कोई साधारण कथा नहीं है, ये लक्ष्मण गीता है। लक्ष्मण जो दो जगह पर लक्ष्मण ने चर्चा की है, ध्यान देना आप लोग। कथा हुई होगी रामचरितमानस की, हैं? कहां पर एक बार कहां पर हुई है लक्ष्मण की चर्चा? जिस समय भगवान राम भैया लक्ष्मण माता सीता को लेकर के सुमंत मंत्री पहुंचे हैं, कहां? गुह निषाद के पास में, केवट के पास नहीं, गुह निषाद। गुह निषाद कौन है? अब आप चाहे समझ लो उस नगर का राजा है, चाहे यूं समझो वही गांव के प्रधान हुआ है।
समझ लेना इस बात को। यहां पर वो निषादों का राजा है। जब पहुंचे तो निषाद ने बड़ी व्यवस्था लेकर के अन्न धन खाना मांसाहारी और शाकाहारी सारी व्यवस्था कर दी। प्रभु कहने लगे निषाद से कि भाई देखो, हमने प्रतिज्ञा की है कि हम 14 साल तक किसी ना गांव को जा सकते हैं ना किसी घर में रह सकते हैं, तो क्या किया जाए। प्रभु ने कहा कि ये निषाद अगर हो तो घास फूस की व्यवस्था कर दो, हम उसी पर अपना जीवन यापन करेंगे, एक रात काटना है। कथा को ध्यान से सुनिएगा। इधर निषाद ने व्यवस्था बनाई, कुटिया बना दी गई और उस कुटिया के अंदर भैया प्रभु श्री राम है, माता सीता है, चारों तरफ से वाटर प्रूफ बना दिया गया है, कोई कीड़ा मकोड़ा अंदर न जाने पावे। गेट पर पहरा किसका है? निषाद ने अपने सैनिकों को चारों तरफ लगा दिया है भाई, कोई जानवर इधर ना आने पावे। और इधर निषाद बैठा है। रात्रि में 10-11 बजे मान लीजिए चर्चा शुरू हुई होगी, तो भैया लक्ष्मण पास में बैठे हैं। निषाद कहने लगे भैया लक्ष्मण से कि ये भैया देखो, कैकेयी मैया ने कितना अनर्थ कर दिया, प्रभु को वनवास करा दिया, सीता मैया वनवास आ गई, कितने सुकुमार हैं, कितना कष्ट उठा रहे हैं। लक्ष्मण कहने लगे निषाद से कि ए निषाद, तुम्हें क्या मालूम, ये चर्चा 1-2 मिनट नहीं, मान लो 11 बजे अगर प्रभु लेटे हैं तो 11 बजे से लेकर के 3 बजे रात तक 4 घंटे चर्चा हुई निषाद से और भैया लक्ष्मण से। लक्ष्मण गीता। लक्ष्मण कहने लगे तुम्हें नहीं मालूम, ये पार ब्रह्म परम पिता परमात्मा है, ये आदि शक्ति जगदम्बा है, इनके ऊपर सुख और दुख का कोई आभास नहीं है, आप चिंता न करो, अब ये आए हैं लीला करने के लिए, लीला करनी है। निषाद बैठा है, सारी रात चर्चा होती रही। निषाद को ये बात मालूम हो गई कि जब प्रभु आए हैं तो 3 बजे लक्ष्मण से कहा भैया अब तुम थोड़ा देखभाल करो, अब हम चले जाएं, थोड़ा नित्य क्रिया से निबद्ध होकर के आ जाएं और हमको व्यवस्था करनी है, घर चले जाएं। लक्ष्मण ने कहा ठीक है भैया, आप यहाँ की चिंता न करो, जाओ तुम अपने घर में देखो जाए। निषाद वहां से चला, कहाँ पहुंचा है? निषाद वहां से चल करके सीधे केवट के पास पहुंच गया। केवट के पास जब पहुंचा तो केवट से कहने लगा ये केवट, जैसे आवाज लगाई केवट निकल करके खड़बड़ खड़बड़ भाग करके बाहर आ गया। 3 बजे राजा आ जाए, कैसे आ गए महाराज इतनी 3 बजे रात में, कोई गलती हो गई? नहीं नहीं कोई गलती नहीं, चुप चुप, बोलना नहीं, ज्यादा बोलना नहीं, कोई जान न पावे। बोले क्या नहीं जानना है? अरे कहा तुम्हें पता ही ना है, प्रभु आए हैं, भगवान आए हैं। कहाँ है? मड़ैया में है। करना क्या है? करना ये है कि तुम्हारे घाट पर मैं लेकर आऊंगा, उनको पार करने के लिए मैं लाऊंगा और तुम्हारे ही घाट पर लाऊंगा, लेकिन तुम पार ना के हो। हम हूं कहब तब हूं मान्यो ना। ये चर्चा निषाद से केवट से हो रही है। बोले क्यों नहीं पार करेंगे भाई, हमारा तो कार्य है पार करना। कहा नहीं, पार नहीं करना है, पार तो करना है, लेकिन उनका जो चरणों का चरणा मत बना लेना, यानी जब पैर धुल लेना और उसके बाद में थोड़ा ज्यादा बनाना, अपने घर भरे ना बनायो, तनी सहीगर बनायो कि गांव भरे मट जाए। केवट और निषाद में चर्चा हो गई। निषाद लौट करके आया, सवेरा हुआ, भगवान के पास में पहुंचा। महाराज क्या आदेश है? भगवान ने बरगद का दूध मंगाया, जिससे जटाएं बनाई, जटाएं बना करके और कहने लगे ये निषाद अब ऐसा करो, घाट पर लेकर चलो और किसी केवट के द्वारा हमको उस पार करा दो। ध्यान देना इस बात को, कथा खूब सुने हो। निषाद पार होने के लिए लेकर के प्रभु को चला है और केवट दूसरे छोर पर है।
इस पार नहीं है, इस पार से जाना है, केवट दूसरे छोर पर है। इधर आगे भगवान राम है, आप लोग ध्यान देना, आगे भगवान राम है, राम के पीछे सीता है, सीता के पीछे लक्ष्मण है, और लक्ष्मण के पीछे निषाद है, निषाद के पीछे जितने वहां सैनिक थे सारे सैनिक हैं, और सुमंत भी हैं। भगवान राम ने कहा केवट से, इशारा किया निषाद से कि भैया जरा बता दो कोई ले आवे। तो निषाद कहे लगा महाराज आप ही कह दो। तो भगवान कहने लगे केवट जरा नाव ले आओ। उसने ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं ध्यान दिया? चौपाई तो साफ साफ कहती मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारा मरम में जाना है? पहली बात मांगी तो भगवान ने नाव मांगी क्यों? पहला सवाल। और दूसरा सवाल है मांगी नाव ना, तो भगवान राम ने नावें नहीं मांगी। तीसरा सवाल है मांगी नाव ना, मांगी नाव और ना केवट आना है? 3 सवाल हो गए। केवट नहीं आ रहा, क्यों नहीं आया? चौथा सवाल है कहे तुम्हारा मरम में जाना। 4 सवाल, और 4 सवाल के 40 सवाल सुने तो रात भर सवाले सुनावा करम है? लेकिन हमको केवल लक्ष्मण गीता सुनानी है। तो यहां पर एक सवाल मांगी नाव ना, मांगी नाव ना, यानी भगवान राम ने नाव नहीं मांगी। इस सवाल का जवाब हम आपको बता दें, ये मुख्य सवाल यहां पर है। भगवान राम ने नाव मांगी ही नहीं। ये बात किसने कहा? जिस समय सुमंत वापस गए हैं, महाराज दशरथ ने पूछा ये सुमंत आ गए, बताओ मेरे बेटे को वापस लाए कि नहीं लाए? सुमंत ने कहा महाराज राम सखा तब नाव मंगाई। सारे सवाल कट गए, कोई बचा तो नहीं। सिए ही चढ़ाए, सारे सवाल कट गए। भगवान राम ने नावें नहीं मांगी, केवट ने इनकार ही नहीं किया, कोई चर्चा नहीं हुई, सीधे बता दिया राम सखा तब नाव मंगाई, सिए ही चढ़ाई चढ़े रघुराई। लेकिन सुमंत ने वहां जाकर तो बता दिया, लेकिन सुमंत झूठ बोले। सुमंत ने जो ये बात कही है गलत कही। जब घाट पर खड़े हो गए, पीछे निषाद है। आज सुमंत विचार करते हैं निषाद प्रभु का दोस्त बन गया है। जब राजा साथ में है तो किसी केवट के औकात नहीं पार ना करे, और पार अब कर दिया है जरूर। भगवान चले जावे करी हैं तो हम देख ना सकते हैं, और वह जगह से सुमंत चुप्पे वापस चले आए। आगे जो चर्चा हुई केवट और राम में, ये बात सुमंत को नहीं मालूम है। जाकर के बनावटी बता दिया, यानी सोच कि महाराज राम सखा तो नाव मंगाई, सिए चढ़ाई चढ़े रघुराई। खैर आगे जो सवाल है हमको नहीं हल करेंगे। इधर भगवान राम ने कहा भैया केवट नाव ले आओ। हाथ उठा करके भगवान राम ने कहा। और निषाद सोच रहा है हम पीछे तो खड़े हैं, लेकिन कहूं केवट भूल ही ना गा होए कि निषाद साथ में है और चला आवे। तो जैसे भगवान ने कहा वो भैया केवट जरा नाव ले आओ, तो पीछे से निषाद ने हाथ उठा दिया। वही हाल है। दुकान पर एक मित्र आ गए, एक मित्र के यहाँ, तो 2-4-5 मिनट जब बीत गए तो कहन भैया चल रहे हैं। अरे बैठो भैया बैठो, जरा चाय मंगवा दी, नाश्ता मंगवा ली, कर ले तो जाओ। अब उसने समझे कि नाश्ता आ रहा है तो बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर मित्र कहने लगा यार भैया देर हो रही, चल दे। अरे नहीं भैया, ओ भैया दुकान होटल वाले जरा 2 चाय और 2 समोसा ले आओ। अब वो बात सधी रहे, इधर से मुझसे कहा तो इधर हाथ उठा दे। वही हाल वहां पर है। भगवान राम नाव कह रहे हैं ले आओ, और पीछे से निषाद हाथ उठा देता है।